हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि एग्जाम में ज़्यादातर हर साल पूछी जाती है। देख सकते हो स्मिट अपक्रिया और कार्बिल एमीन अपक्रिया के बारे में देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज इसे देखेंगे, तो भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे और यार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार आपको जरूर करना है। तो चलो देखते हैं दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को एकदम मस्त तरीके से। तो यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। तो देखो एक एक करके दोनों रिएक्शंस को देखते हैं। तो पहली नंबर रिएक्शन हमारे पास स्मिट अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश पे स्मिट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो पढ़ो। आपसे कहा गया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड अर्थात N3H, हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H, N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर प्राथमिक एमीन बनती है। यह अभिक्रिया स्मिट अभिक्रिया कहलाती। क्या कहा गया आपसे, आपको क्या करना है, आपको सिंपल कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समझते हो, मतलब जिसपे COOH ग्रुप लगा हो, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सिंपल आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड मतलब N3H से करनी है। ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H। ठीक है, N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर प्राथमिक एमीन बनती। प्राथमिक एमीन मतलब RNH2 सूत्र के यौगिकों को प्राथमिक एमीन कहते हैं। जहां R की जगह आप CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी सूत्र RCOOH होता है। R की जगह आप CH3, C2H5 कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। तो ये चीज समझ में आया, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, RCOOH। तो आप RCOOH से प्राथमिक एमीन RNH2 बना सकते हो। तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। ठीक है, तो सिंपल कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल आप ले सकते हो। मान लो हम यहाँ पे ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, देखो आपसे कहा था RCOOH होता है। ठीक है, यहाँ R की जगह मेथिल ग्रुप, CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। मान लो हम CH3 ग्रुप लगा दें तो यहाँ से हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, यहाँ CH3 लगा दिया, CH3COOH। इसको नाम दे सकते हो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये इसका साधारण नाम होता है। और IUPAC लिखना चाहो तो IUPAC नाम क्या होता है, 2 कार्बन है इसलिए एथेनोइक अम्ल। तो ये जानो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है जो कि है एसिटिक अम्ल। आपसे कह रहा है इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H से, तो सिंपल आपको हाइड्रोजोइक एसिड N3H ले लेना है। ठीक है, एसिटिक अम्ल ये है, हाइड्रोजोइक अम्ल N3H। N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दे देते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। तो चलो बनाते हैं सिंपल। आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका एग्जांपल एसिटिक अम्ल है, यहाँ पे हाइड्रोजोइक एसिड लिया और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, बनेगा प्राथमिक एमीन। देखो कैसे बनेगा, यहाँ से ये CH3 आपको लिखना है, CH3, यहाँ से ये नाइट्रोजन लिखो CH3N, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिला के NH2 कर दो। बचा क्या, यहाँ से CO2 बचा, CO2 निकाल दो, और यहां से 2 नाइट्रोजन बचे, नाइट्रोजन निकाल दो। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। ठीक है, इसका नाम है मेथिल एमीन, जो कि एक प्रकार का प्राथमिक एमीन है। ठीक है, मेथिल एमीन। ठीक है, मेथिल एमीन। तो सिंपल आपसे ये कहा गया था कि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लो और प्राथमिक एमीन बनाओ। तो वही चीज हमने किया, एग्जांपल के तौर पर हमने एसिटिक अम्ल लिया जो कि एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में की, मेथिल एमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बना। यह अभिक्रिया ही स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर प्राथमिक एमीन बनती है। यह अभिक्रिया ही स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ CH3 की जगह C2H5 भी ले सकते हो। अगर आप C2H5 COOH लोगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, N3H, जब क्रिया करोगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो यहाँ से C2H5NH2 बन जाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बाहर निकलेगी। तो देखो अगर आप C2H5 COOH लेते हो तो C2H5NH2 बनेगा, CH3 COOH लेते हो तो CH3NH2 बनेगा। आपको केवल एग्जांपल एक ही देना, पेपर पे केवल एक एग्जांपल लेना, आपको समझाने के लिए बता दिया कि आप अगर 2 कार्बन वाला लेते हो तो 2 कार्बन वाला मिलेगा, 1 कार्बन वाला लेते हो तो 1 कार्बन वाला। ठीक है, तो एग्जाम्पल के आपको बता दिया, लेकिन पेपर पे केवल थ्योरी वाली लिख देना और एक एग्जाम्पल कोई सा भी दे देना। ठीक है, तो समझ में आई ना स्मिट अभिक्रिया। आप देखो अगली नंबर रिएक्शन जो कि है कार्बिल
एमीन अब किया कार्बिल एमीन रिएक्शन। इस पे क्या होता है देखो, ये भी एमीन पे ही होती है, कार्बिल एमीन अब किया तो इसमें होगा क्या, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या करना है आपको, आपसे कहा गया आप एथिल एमीन लो, क्लोरोफॉर्म लो और उसमें एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, फिर उसे गर्म कर दो जिससे एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलो बना के आपको दिखाते हैं सिंपल एग्जांपल। हमें क्या लेना है, एथिलेमीन। तो एथिलेमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2। ठीक है, इसका नाम है एथिलेमीन। तो हमने एथिलेमीन सिंपल ले लिया। आप क्या करो, आप इस एथिलेमीन में क्लोरोफॉर्म मिलाना है, क्लोरोफॉर्म मिला दो। ठीक है, आप क्या करना है, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जानते हो, KOH। एल्कोहली कह रहा है, एल्कोहली लिख दो यहाँ पे। देखो ये है एथिलेमीन, ये है क्लोरोफॉर्म, ये है एल्कोहली KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना है, तो सिंपल इसे गर्म कर दो यहाँ पे। ठीक है, सिंपल हम लोग इसे गर्म कर देते, जिससे क्या बन रहा है, एथिल आइसोसाइनेट। तो चलो बना लेते C2H5। एथिल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला पता है C2H5, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से ये वाला कार्बन, देख लो ध्यान से, C2H5 ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला कार्बन C2H5NC, जिसका क्या नाम है, एथिल आइसोसाइनाइड। और देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ के, तो आपको KCl बाहर कर देना है, और यहाँ O और H है तो आपको यहाँ से जल बाहर कर देना है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ 3 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन, तो आपको यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना है। अब यहाँ पोटेशियम 3 हो गए तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर लो। अब O और H ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर लो। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। इस C2H5NC का नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड, यही अभिक्रिया आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है, एथिल आइसोसाइनाइड सिंपल। देखो हमने क्या किया, आपसे कहा गया था एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनेट बनता है। यह अभिक्रिया ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल एग्जांपल दे दिया। आप चाहो तो यहां भी मेथिलेमीन से भी अगर क्रिया करोगे CH3NC से, तो आपको यहाँ पे CH3NH2 से, मेथिलेमीन से अगर क्रिया करोगे तो आपको मेथिल आइसोसाइनेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मेथिलेमीन लोगे तो मेथिल आइसोसाइनेट, एथिलेमीन लोगे तो एथिल आइसोसाइनेट, और प्रोपिलेमीन लोगे तो प्रोपिल आइसोसाइनेट। ठीक है, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप जो एमीन लोगे वही आइसोसाइनेट बनेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल एक एग्जांपल ही पेपर में देना होता है, केवल एक एग्जांपल दो। इसमें भी केवल एक ही एग्जांपल दे सकते हो इस टाइप से। ठीक है, केवल एक एक एग्जांपल आपको देना है, मस्त आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो यार आपको तैयार जरूर करना है, आशा करते हैं समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी हिंदी की भी प्लेलिस्ट है, जाके मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट ना लियो तो ले लो।